नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं FSSAI के फूड ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियमों के बारे में। इस गाइड को तैयार किया है पवन सिंह ने और हम इसी के जरिए खाद्य सुरक्षा के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो उनसे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। हम सब जो खाना खाते हैं वो हम तक पहुंचने से पहले एक लंबा सफर तय करता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस सफर में वो सुरक्षित कैसे रहता है? इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और आज हम उसी सिस्टम की परतों को खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले हम खाद्य सुरक्षा के मकसद को जानेंगे। फिर हम नींव की बात करेंगे, यानी पैलेट की। उसके बाद गाड़ी की साफ सफाई, फिर सफर के दौरान क्या कंट्रोल रखने हैं और आखिर में इन सब का सबूत यानी ऑडिट ट्रेल। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खाद्य सुरक्षा का जनादेश। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि FSSAI आखिर खाने को किन बड़े खतरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, FSSAI का हर नियम एक तरह की सुरक्षा ढाल है जो खाने को 3 बड़े दुश्मनों से बचाता है। पहला है कंटैमिनेशन, यानी खाने का किसी बाहरी चीज से दूषित हो जाना। दूसरा, तापमान का सही न होना जिससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। और तीसरा है फिजिकल डैमेज, मतलब पैकेजिंग का फट जाना। सारे नियम इन्हीं 3 खतरों को रोकने के लिए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत ही बुनियादी हिस्से पर, पैलेट की अखंडता। जी हाँ, खाने की सुरक्षा की कहानी उस पैलेट से ही शुरू हो जाती है जिस पर उसे रखा जाता है। एक सही पैलेट के लिए नियम बहुत साफ है। वो फूड ग्रेड मटेरियल का बना होना चाहिए, मतलब ऐसा मटेरियल जो खाने के साथ मिलकर कोई नुकसान न पहुंचाए। साथ ही वो 100% साफ और सूखा होना चाहिए। और हाँ, कीड़े मकोड़ों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये पहली शर्त है। और अगर कोई पैलेट टूटा फूटा है, उसमें से लकड़ी की फांस या जंग लगी कीलें निकली हुई हैं, तो उसके लिए 0 टॉलरेंस है। उसे देखते ही रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये पैकेजिंग फाड़कर खाने को खराब कर सकते हैं। यहाँ 2 बातें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ तो पैलेट पर तेल के धब्बे या किसी भी तरह का केमिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसकी जांच और सफाई का पूरा रिकॉर्ड रखना भी उतना ही जरूरी है। सीधी सी बात है, जो कागज पर नहीं वो हुआ ही नहीं। ठीक है, पैलेट की बात हो गई। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, यानी हमारे सफर का तीसरा पड़ाव, वाहन की स्वच्छता, क्योंकि साफ सुथरा माहौल सबसे जरूरी है। गाड़ी की जांच का मतलब है ये पक्का करना कि अंदर का माहौल एकदम सेफ है। हवा में कोई अजीब गंध ना हो, फर्श सही सलामत हो और कोनों में कीड़े मकोड़े न छिपे हों। एक बहुत बड़ा खतरा होता है क्रॉस कंटैमिनेशन का। इसे रोकने के लिए गाड़ी में पहले वाले सामान का कोई टुकड़ा तक नहीं रहना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि शाकाहारी, मांसाहारी और एलर्जी वाली चीजों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाए। और हाँ, अगर ट्रक रेफ्रिजरेटेड है तो सिर्फ आंखों से देखकर काम नहीं चलेगा। माल भरने से पहले ये चेक करना ही पड़ेगा कि उसका कूलिंग सिस्टम सही तापमान पर ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। ये एक बहुत जरूरी कदम है। तो अब पैलेट तैयार है, गाड़ी भी तैयार है। अब शुरू होता है असली सफर। और सफर के दौरान भी कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। चलिए देखते हैं। रास्ते में तापमान ही सब कुछ है, इसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। गरम खाना हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए और ठंडा खाना 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बस यही गोल्डन रूल है बैक्टीरिया को दूर रखने का। ये बिल्कुल दोहरी सुरक्षा जैसा है। पहली सुरक्षा है गाड़ी, जो पूरी तरह ढकी होती है ताकि धूल और बारिश अंदर ना आए। और दूसरी सुरक्षा है सामान की सील बंद पैकेजिंग, ताकि कुछ भी फैले या लीक ना हो। इस पूरे खेल में वक्त की भी बहुत कीमत है। जरा सी भी देरी हुई तो तापमान गड़बड़ा सकता है, पैकेजिंग कमजोर पड़ सकती है और नतीजा खाना खराब। इसलिए समय पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सबूत यानी ऑडिट ट्रेल। क्योंकि काम किया है ये साबित भी तो करना पड़ेगा, है ना? तो ये सबूत कैसे इकट्ठा होता है? इन 5 जरूरी दस्तावेजों से। गाड़ी की जांच की लिस्ट, तापमान का पूरा रिकॉर्ड, सफाई का हिसाब किताब, पैलेट की जांच की चेकलिस्ट और अगर कभी कोई गड़बड़ी हुई तो उसे कैसे ठीक किया गया उसकी रिपोर्ट। मतलब सीधा सा है, जमीन पर जो भी काम हो रहा है, चाहे वो ट्रक की जांच हो, फर्श की धुलाई हो या किसी टूटे पैलेट को मना करना हो, उस हर काम का एक पक्का सबूत कागज पर होना ही चाहिए।
और आखिर में इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है कि सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन ही खाद्य सुरक्षा की आत्मा है। ये वो पुल है जो खेत से हमारी थाली तक खाने को सेफ रखता है। तो हमने खाने के इस पूरे सफर को तो देख लिया, अब जरा सोचिए हमारे चारों तरफ और कितनी ऐसी अदृश्य व्यवस्थाएं हैं जो चुपचाप हमें और हमारी दुनिया को